साथ ही में जेएलकेएम ने भी अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद से ये सूची जारी की गई है। संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ खुद जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो मौजूद थे। चतरा से प्रत्याशी को बदलकर अशोक भारती को बनाया गया उम्मीदवार। तोरपा की बात करें तो विस्लन भेंगरा पर भरोसा जताया गया है। कोलेवीरा से पुनीत कुमार को मौका दिया गया। जमशेदपुर पश्चिमी से तपन कुमार बने हैं उम्मीदवार। बागमारा से दीपक कुमार रवानी को बनाया गया प्रत्याशी। गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया को बनाया गया उम्मीदवार। बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी पर भरोसा जताया गया। गुमला से निशा कुमारी, लोहरदगा से किशोर उराव को बनाया गया उम्मीदवार। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की साझा कर रहे हैं, जहां बताते चले कि उम्मीदवारों की सूची सामने आई है जेएलकेएम की। तो आपको बता दें कि गुमला से निशा कुमारी भगत को बनाया गया है प्रत्याशी और साथ ही में लोहरदगा से किशोर उराव को बनाया गया है उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी चतरा, पश्चिम सिंहभूम, जमशेदपुर, तोरपा और सिमडेगा में। और इसी के साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चितरंजन, जेएलकेएम ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। 9 और उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? तो साथी देखिए, जेएलकेएम जो जयराम महतो वाली पार्टी है, उन्होंने अपनी सूची जारी की। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है और देखिए लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनका सूची जारी हो रहा है। इससे पहले जेएमएम ने भी कल जो है सूची जारी की। आज जेएलकेएम ने शुरुआत की, उसमें कई लोगों के टिकट भी जो पुनर्विचार करके काटे गए हैं। तो देखिए लगातार जयराम महतो की पार्टी जो है वो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो अब जारी की है। अगर बात की जाए, देखिए चतरा, पश्चिमी जमशेदपुर, तोरपा, सिमडेगा में अपने पूर्व जो घोषित प्रत्याशी थे उसको भी उन्होंने बदले हैं। अगर बात की जाए चतरा से तो देखिए अशोक भारती जो है उनको उनके ऊपर विश्वास जताया। खूंटी तोरपा जो है, तोरपा की बात की जाए जो खूंटी जिले में पड़ता है तो विल्सन वो प्रत्याशी होंगे। कोडरमा से पुनीत कुमार हैं। तो देखिए जो है सूचियों 58 प्रत्याशी अब तक जेएलकेएम ने जो है वो मैदान पर उतारे हैं। देखिए अब जो है भेरी बच चुकी है, क्योंकि अब नॉमिनेशन की जो तिथि है वो अब समाप्त होने को है। 3 दिन ही बचे हैं। तो इसके बाद अब जो फाइनल जो प्रथम चरण की जो सूची है उसमें अब कुछ नाम ही बाकी रह गए कुछ पार्टियों के, तो भी आज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी, मैदानी जंग अब दिखने लगेगा। चितरंजन, देखिए अगर हम जेएलकेएम की बात करें तो ऐसा कहा जाता है युवाओं की पार्टी। अभी कुछ दिन पहले एक जेएमएम के मंच से एक नेत्री ने उन पर हमला भी बोला था और कहा था कि हमेशा जो युवा हैं वही चेहरे नजर आते हैं, बुजुर्ग और महिलाएं इनकी पार्टी में या कार्यकर्ताओं में ज्यादा नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो टक्कर कई सीटों पे अच्छा देने का काम किया था और हमेशा जो बात कही जाती है जेएलकेएम को लेकर कि जो विधानसभा चुनाव के जैसे मुद्दे होते हैं, जो आम जनता के मुद्दे होते हैं, उसको लेकर जयराम महतो हमेशा मैदान पर उतरते हैं। तो क्या लगता है असर विधानसभा चुनाव में कितना और बड़ी पार्टियों को कितना टक्कर दे सकती है जेएलकेएम? देखिए अगर मुद्दों की बात की जाए सकती तो मुद्दे बहुत है और जयराम महतो उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों का झारखंड से सरोकार है। यही कारण है कि बहुत कम समय में जो है उनकी एक राजनीतिक अपनी पहचान बन चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कैसे उनकी पार्टी ने जो वोट ऑफ परसेंटेज पास की जाए तो अच्छी खासी वोट ऑफ परसेंटेज उनके आए। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जो वोट ऑफ परसेंटेज है इसे वो जीत में बदलते हैं, क्योंकि देखिए जयराम महतो एक सिंगल ऐसे लीडर है जो हाल के दिनों में है वर्तमान चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें सब पर वो हमलावर, चाहे बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, सभी पर वो हमलावर हैं। अब देखना होगा कि जयराम महतो की पार्टी और प्रत्याशी पार्टी है जेपीके वो धारा में बटा हुआ है, क्योंकि जेपीके नाम की एक और पार्टी है जिन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान पर वो भी उतार रहे हैं। तो ऐसे में क्या वोट बढ़ते हैं या फिर पूरे के पूरे वोट जो है जयराम महतो के तरफ ही युवाओं को वोट जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यूथ का जो वोट है, युवाओं के जो वोट ये वोटिंग में भी देखने को मिला था। तो एक बार फिर विधानसभा चुनाव
क्योंकि ये बहुत जो क्षेत्रफल होता है ये कम होता है। होता है एक लोकसभा पे 5, 6, 7 जो है विधानसभाएं होती है। लेकिन विधानसभा में का जो चुनाव होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है, उसमें लोकल मुद्दे होते हैं। अब देखना होगा कि लोकल मुद्दे में जनता किस ओर झुकती है, जयराम महतो पर विश्वास करती है जो नए नवेली हैं, या फिर पुराने पार्टियां बीजेपी जेएमएम की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। चलिए बिल्कुल, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे बने रहेगा। बड़ी खबर दिखा रहे थे जहां जेएलकेएम ने भी अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं।